हर दिलेरे में है, सर कटा देते सर को झुकाते नहीं, पर तमन्ना वतन की अंधेरे में है, लिख दिया खून से क्रांति नीले गगन में, पर रहे वीर अपना तिरंगा उठाकर, उन शहीदों को गज भर कफन ना मिला, जिसने सीखा नहीं झुकाकर। ये वतन की माटी, कहीं हम गरीबों के बेटे, कहीं गरीबों की बेटियां। गौर करेंगे साथी, इतिहासकारों ने इतिहास को लिखने से पहले ही दफन कर दिया। इतिहास बताता है, आज हम श्रवण चौहान, सुभाष चौहान के परिवार में आए। कितना दिन हो गया, हिंदुस्तान में सवाल पूछा जाता है, कौन कौन से बहादुर ऐसे हैं जो विदेश में जाकर के दुश्मन को मार करके तब मरे। एक नाम मदन लाल ढींगरा, चंद्रशेखर का बदला, क्रांतिकारी जवानों का बदला, और दूसरा का पृथ्वीराज चौहान, दुश्मन को मार करके अंधे कर दिए गए थे, लेकिन मार करके चंद्रबरदाई की इशारा पर इसके बाद तो शहीद हुए। और तीसरा का जालियांवाला बाग में, जानते हैं, पहली गोली नथु धोबी और बल्लू मेस्तर अपने छाती में लिए थे, और इसका बदला किसने लिया? इसे अटावा के रहने वाले शूहर चमार के बेटे वीर ऊधम सिंह। तो हमारे साथ में जौनपुर की शहादत को देख लें। 1857 में जौनपुर में घोषणा हो गया 50,000 का इनाम। आज कई करोड़ों है, जब एक आना 2 आना में गाय और भैंस 5 लीटर दूध देने वाली बिकती थी। तो उस बहादुर के नाम पर इनाम रखा गया। और दूसरा का बांके चमार के साथ साथ बीरा पासी, जो रायबरेली का रहने वाला, ये सारे गरीब परिवार से थे। हम गरीबों के बीच से, लेकिन हमारे इतिहास को दबा करके रख दिया गया। एक प्रसंग मैं देने जा रहा हूं, क्या बात है। अल्लाह करम तू करना, अल्लाह करम तू करना, अपने गुलाम पर, अपने गुलाम पर मैं भी तो मांगता हूँ मुहम्मद के नाम। भग जाओ पाकि पाजी, ना तेरा गुजारा, ना तेरा गुजारा, हम हिंद के सिपाही कश्मीर हमारा। अरे जिला गढ़वाल में करणपुर गांव जा रहा था।
बर्थडे में से आवत है, बर्थडे में से। हाँ, बर्थडे में से आवत है। क्या बात है। जिला गढ़वाल में कर्णपुर गांव आला था, वही शमशेर सिंह का अच्छा बोल बाला था। बेटा रही हिम्मत सिंह फौजी जवान है, तैनात जम्मू चौकी पर भारत की शान है। आया है घर पर नाहर फौजी रुआबले, शादी किया गौरी से दिल में गुलाब ले। अभी सुहाग रात पर सूरज की छाया है, तभी सीमा से नाहर को संदेश आया। लिखा था तार में तू जल्दी से आना फौजी, लिखा था तार में तू जल्दी से आना फौजी, दाग से दामन भर मां का बचाना फौजी। गरीब परिवार, अक्सर पश्चिमी इलाके के लोग सिंह लिखा करते हैं। गरीब परिवार में बेटा फौज का जवान बन गल, जितना जानी है मन है जा। हम बधाई देते हैं आप सारे लोगों को जो ऐसे ऐसे सपूतों को पाल करके इतिहास बनाने का काम किया। आए हाय घरे अइले छुट्टी से, बिरादरी के लोग लाइन लगा देलन, बिरादरी के लोग लाइन लगा दिए। बढ़िया लड़की देख के शादी भइल, और जब लड़की घर में दुल्हन बन के आयल तो देखे बदे माई बहन गईली, तो कहली कि हाँ तो सच्चों का सिपाही पौले हुआ तकी। अब वही सुहाग रात का तैयारी होता, संगी साथी मजा लेथुन। का हो सिपाही, सिपाही हुआ न मजे में। सरहद देखला न, आजो सरहद पार करे के ये सिंगार रस, आजो सरहद पार करे के है। जवान मने मने खुश हुए, मने खुश हुए। लेकिन तब तक अभी सूरज डूबे से पहले ही डाकिया आया, लेटर दिया, और लेटर में लिखा है कि बहादुर आपकी छुट्टी निरस्त की जाती है, जितना जल्दी आ जा सरहद पर भारत मां बुलाती है। जवान सोचे लगले, सुहाग रात में तो गईले, दुल्हन पैर पकड़ के हट गईल, और जब पैर पकड़ के हट गईल तो संकेत लगल तर्ज के। रतिया हाँ तनी से मुलायम दा। रतिया सुहाग वाली फौज निभावला, ई तर्ज कोरी कह तरी अब सासु दहिया रे जमावली, अमृत डालली जोरनवा राधा हो, काधम मन मोहे। रतिया सुहाग वाली, रतिया सुहाग वाली फौजी मनावला, कस के वर्दी चली भइल जवानवा पाका हो, छलक दूलही पैर पकड़ के हटत ही कल है, रतिये भर खेलब, सवेरे हमके देश सेवा में जाए के हा। लेकिन एक बात दुल्हन हंस के कहती है, विदा कैली गौरी उतारी के रतिया, हमारा से नीक इधर रतिया कमटिया। अहा तोड़ी के दुश्मन कह गुमानवा बाका हो, छलक दुलही का प्यार। अरे हम हूँ कोनो बाप का बेटी हैं, गैल होता कोनो बात सुन ले होता तो कहले होता। एकाएक सुबह में घर परिवार के लोग जाने, गांव के लोग जाने, आरती उतार के विदा करती है, तिलक लगाती है, माई का गोड़ धैले, बाबू का गोड़ धैले। और जब जवान जाए लगे ना तो लोग ताकत हुन बेटा छुटिया का भइल कलन निरस्त हो गई। लेकिन नौजवान अपने हेड क्वार्टर जाता है, और जब हेड क्वार्टर जाता है
एक तर्ज लगल बड़ा नीक अपने जमाने में कहे हो। आय हाय हाय बाहर बेचन राजभर, यह शान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का, यह शान मेरे दिल पर तुम्हारा, ये दिल तुम्हारे। आया है द क्वार्टर ले उछाही बहादुर, आया है द क्वार्टर ले उछाही बहादुर, वर्दी में सज के देश का सिपाही बहादुर, वर्दी में सज के देश का सिपाही, वर्दी में सज के देश का। पंकज रमेश रोशन नाहर है नौजवान, नाहर है नौ पंकज रमेश, हिम्मत सिंह के अब साथ है नासिर बने तूफान, हिम्मत सिंह के अब साथ है, पहुंचा है अपने सरहद में ऊंचाई बहादुर, पहुंचा है अपने सरहद में ऊंचाई बहादुर, वर्दी में सज के देश का सिपाही, देश का सरहद में ऊंचाई। हाय 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 हेड क्वार्टर से जवानों की टुकड़ी बनाई जा रही है, 6 जवानों की टुकड़ी, और 6 जवानों में एक जवान को नायक के रूप में, उस टुकड़ी का नायक कौन था? नासिर मुसलमान। बड़ा दर्द होती है ये बात के कहे में कि अगर एक घर मुसलमान है तो उस पर अंगुली उठाई जा रही है, दोषी है पाकिस्तान से मिला होगा, और जे दोषी हो पर अंगुलियां न उठावल जाती, जेकर पूरा टोटल हितैये मिताई है वही जन ओकरी पर अंगुली ना उठावल जाता। जवानों की टुकड़ी बनाई गई और 6 जवानों को सुसज्जित किया गया हथियार से लैस, 4 जवानों को एक तरफ से, 2 जवानों को एक तरफ से, एक लाइन संकेत था, अरे हमार पैजेब राजा हीरो जड़ा दब, अरे झूलनी पौड़नी, झूलनी पौड़नी जहाजिया लगा दाम, हमार पैजेब राजा हीरो जड़ा दब। आय हाय 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 हाय, मेहरारू को बड़ी लंबी आकांक्षा होले, और बिटिया से सुने के बलल कि गुरुजी इनके अचंभा भइले कि ये भाई हो गीतिया गा देते हैं। अरे अब ही एक लड़की पूजा कह देहलस, आप देखले हुई हैं 10 तारीख जुलाई को गुरु पूर्णिमा जहिया रहल, पूजा कदलस, गुरु मान गई। हम कहने की बेटा सही सलामत रहो, जो भी आगे बढ़ता है अपने कर्म से बढ़ता है। अब इतना तीखा प्रहार बिरहा में होखे लगल, मालूम है ना, इतना भैया फेंकत है, इतना तीखा प्रहार होखे लगल। अब जाए दाऊ का नाम बताई, अपन अपन कर्म हो। हम कनी अरे एक मतलब नंदलाल गुरु बने लाख ना हुए, चौहान बिरदरी का बेटा अगर बिरहिया हो गल तो वो गुरु बने लाख ना हुए, भर का बेटा अगर बिरहिया हो गल तो गुरु बने लाख ना हुए। ये क्या जमाना है, क्या जमाना है। उठा ले हलन, उठा ले हलन पीर बारूद और गोला, सोला उठाए ले हल पीर बारूद गोला,
4 जवान एक तरफ से, 2 जवान एक तरफ से। भैया बिरहा पोस्ट है। अब प्रमुखी लड़के एक मिसाल, एक इतिहास कायम कर देली। प्रमुखी लड़के की गरीब का बेटा पैसा नहीं है तो इसका मतलब जो चाहे वो खरीद ले, जो चाहे उठा ले। न नंदलाल को उठा पाओगे, न नंदलाल रवि को खरीद पाओगे। बड़ा कोशिश भइल, पैसा लेला, कितना लेला, खर्चा भयल है। हम कनी पैसा से ई खर्चा ना आई, जनता हमके दे ले, ओसे खर्चा आ जाए। लेकिन समर्पण ये नंदलाल रवि के जेहन में न 2000 सन में था न आज है। आए है जवान करीब में गए, देखते हैं कि दुश्मन बड़ी ऊंचाई पर है। अगर हम चढ़ाई करते हैं तो दिन में देखे जाएंगे, हमको दुश्मन गोली मार देगा। अश्विनी कुमार के साथ ही यह भयल है, अगर हम रात में चढ़ते हैं तो दुश्मन हमको नहीं देखेगा, और जब तक इसके करीब में नहीं जाएंगे तब तक हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। चाहे कारगिल घाटी, चाहे गलवान घाटी, चीन का गलवान घाटी और पाकिस्तान की कारगिल घाटी, दोनों बड़ी ऊंचाई पर है। आय हाय हाय है, जब नजदीके गेलन तब बिरहा में कब्जी भाव दिलन। अरे जवनिया जौहर ज्वाला बन गई, जवनिया जौहर ज्वाला बन गई, निकले वतन यान से लाल लहू का प्याला। कई हजार ऊंचे फीट ऊपर से दुश्मन निशाना साधे हैं। देखे हैं 4 जवानों को जो पीठ पर गोला बांधे हैं। दुश्मन की गोली निकल पड़ी, माता की ममता सिहर उठे, 4 जवानों की लाश खूनों के अंदर लथर उठी। 2 जवान हो गए लुप्त, ना इनका अब कुछ पता चला। 7 दिन तक हुई खुजाई गम में भारती वीर भला। दुश्मन की नजर पड़ गई, जो 4 जवान आ रहे हैं इनके शरीर में गोला बारूद है। साध करके निशाना वहीं से मारे, बीच में से ही जवान हमारे वापस हो गए। और जब वापस हो गए तो उनके ही शरीर का गोला बारूद फटा, शरीर चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया, चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया। लेकिन 4 जवानों की तो शिनाख्त आज यूं प्रेजेंट में ही हो गई कि जो हमारे जवान गए हैं दुश्मनों के द्वारा मार दिए गए। लेकिन 2 जवान जो बगल से गन लेकर के जा रहे थे, 7 दिन तक उनकी खोजबीन हुई। परेशान होकर के हमारे देश के अफसर इस बिंदु पे आ गए, गोला बारूद फटा होगा, पहाड़ी उड़ी होगी, लग रहा है कि उसी पहाड़ी में दब करके कहीं जवान मर गए होंगे। 8वां दिन उनके भी घरे खबर पहुंच गई कि जवान है नहीं, शहीद हो गए। लेकिन जब घरे खबर गई हो भैया, इलाका का लोग होत कहा, अरे माई सिखवली नाम, माई सिखवली न सहुरव जनाला से नूरावा दुल्हा धीरे से ढाला। देहलाई कमांडर खबर भेजवाई, जवानावा हो गईल रण में मराई, गईल रण में जवानावा। बाबू भाई मैं भाव कब्बर से नजरिया, घरवा पे आइल जब मुअले का खबरिया कि गवने का दुल्हन, रोवली तिलखाई सजनवा हो गईल रण में मराई, गईल रण में सजनवा हो। पूरा इलाका
गमगीन हो। दरवाजे पर सारे लोगन के पलक भीजल है, परिवार के लोगन का हालात बेहाल है। वो जो नई नबेली दुल्हन आई है, दंतवा लग जाए, पानी छिड़क छिड़क के होश में ले आवे। कैसे होकर बीती भगवान, कैसे एकर बीती। लेकिन एक चीज बताई, हमहन में कितना बड़हर दाग हो, कितना बड़हर दाग हो। वो दाग के हमहन न छोड़ा पावत है। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, 4 दिन बीतल, 5वां दिन आखिरकार परिवार में बहुत बड़ा विघटन हो गया। परिवार का रूपरेखा ही बदल गई। और जब रूपरेखा बदल गई तो एक ठे तर्ज हम माई बहन का गीत है। हरे झझरे मड़ुआ जिन वही हाय बाबा हो, लगी है सजा नवा के घाम हो। लेकिन मैं भारो वही ले या सब नहीं पतो ही आओ, मैं भारो वही ले या सब नहीं पतो ही आओ। देहलस मर पागी आऊ यार हो, मैं भारो वही ले नहीं पतो, देहलस मर पागी मार घर आवे घर में डाहे पपीनिया हो, मार घर आवे घर में डाहे पपीनिया। पहले बघरवा से निसार हो, मार घर आवे घर डाहे पहले बघरवा। 5वां दिन एकाएक सास केस पकड़ी, जबरी से घसीट करके उस दुल्हन को घर से बाहर कर दी। पूरा गांव वाला जुट गई। ये का होता अपनी में लोग बतियावे, अपनी में लोग बतियावे कि आखिर में एकर दोष का हो, एकर गलती का हो ना, ये ठीक ना हो। लेकिन केहू को हिम्मत ना हो कि कम से कम कह दे कि रे भाई इसका क्या दोष है। गांव वाले को देख करके परिवार के लोग कुछ उठपटांग बोले, चले जाइए मेरे दरवाजे से, मेरा घर उजड़ गया। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग अपन रुख दूसरे तरफ कर ले। बिटिया रानी वो भी किसी की बेटी है, पल्लू हट गया, चारों तरफ ताक रही है, झर तर तर आंखों से आंसू चल रहा है। लेकिन समझ गई कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। हाय 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 हाय, एक फैसला ले लेती है, अब यहां हम रह नहीं पाऊंगी, जाऊं तो जाऊं कहां। वहीं से करती क्या है, उधमपुर में पहुंची एक विधवा मड़ैया में, अरे देता शरण माई विपत बलैया में। रनवा में मारल गईल हमरो सजाना, रनवा में मारल गईल हमरो सजाना। होई गईल से नूरा मार हमरो सजाना, होई गईल से रनवा में मारल, होई गईल से। आय हाय पैदल जा रही है, कहीं रुक करके रो रही है तो कहीं चलते हुए रोती जा रही है। मने मने सोचती जा रही है कि जाऊं तो जाऊं कहां। मैके में जाऊंगी, ये ताना महना की परछाई साथ नहीं छोड़ेगी। फुआ कहीं चल जाई, कहां जाई, ननिहाल में चल जाई। लेकिन यही सोचती है चलूं कहीं जान दे दूं। महाप्रधान उधमपुर स्टेशन के करीब में पहुंच गई, रोती ही जा रही है, चलती जा रही है। देखती है कुछ झुग्गी झोपड़ी गरीबों की। एक झोपड़ी के सामने एक बुढ़िया खड़ी है। देखी रोते हुए बुढ़िया करीब में आई, बोली कि माँ एक घूंट पानी पिला दे, माँ एक घूंट पानी पिला दे। दौड़ करके वो बूढ़ी माँ शब्द
माँ माँ होती है, माँ कोई जात बिरादर नहीं होती है। माँ अंदर गई और प्लास्टिक के जग में पानी लेकर के आई, एक को पानी पिला रही है, एक को तरतर तरतर आंसू चल रहे हैं। बोले बेटी क्यों रो रही है? बोली माँ अब समय समाप्त है, अब समय समाप्त है, स्टेशन करीब में दिखाई दे रहा है, कोई गाड़ी आएगी वहीं पर कट करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। बुढ़िया बोली बेटी अब तक तो तू कह रही थी कि मैं शहीद की बेवा हूं, मुझे इस बात का नाज था, लेकिन तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर दिए, ये मैं मान लेती हूं, लेकिन तू अपने शहीद पति के साथ कौन सा इंसाफ करने जा रही है? जान दे देगी तो तुम्हें समाज सम्मान देगा? पैर से लोग ठोकर मारेंगे, एक यतीम को लोग 100 पट दे देते हैं, कफन दे करके विदा कर देते हैं, तुम्हें ये मैसर नहीं होगा बेटी। बोली माँ मैं जाऊं कहां? बोली कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारे पास कहीं जगह नहीं है तो ये जगह तेरे सामने खड़ी है। मैं बुढ़िया ये मेरा आशियाना है बेटी, तू यहीं पर रहो। लेकिन जानती है मैं क्या करती हूँ? भीख मांगती हूँ बेटी, मैं भीख मांगती हूँ। एक रोटी पाऊंगी, आधा तुम खाओगी, आधा मैं खाऊंगी, बिता लेंगे। अब देखें एक शहीद की बेवा पत्नी एक भिखारन के झोपड़ी पर रहने के लिए मजबूर हो गई। ये कितना बड़ा दाग है समाज में। यहाँ की बात अब यहीं छोड़ें, अब तनी सब फिर चलें वहां पर जहां से दोनों जवानों के लापता होने की बात पुष्टि कर दी गई कि शहीद हो गए। वो जवान तो थे, लेकिन किस रूप में थे, कैसे थे, क्या बात है? बारूदा का गोला छूटल, बारूदा का गोला छूटल, अरे धुआं घू घू वही पहाड़वा ऊपर, वही पहाड़वा ऊपर दोनों शेरवा हे रहीले, वही पहाड़वा ऊपर दोनों शेरवा हे रहीले, वही पहाड़वा। पारत गईल गिरत पारत गईल झेलम नदिया के किनारवा, वही पहाड़वा ऊपर हो पहाड़वा ऊपर बहल पानिया के धारवा, वही पहाड़वा ऊपर बहल पानिया के धारवा, वही पहाड़वा। अभिषेक साहब इस समय पहाड़ टूटा, दोनों जवान घायल होकर के बुरी तरह से चोटिल होकर के झेलम नदी के तेज बहाव में गिर पड़े और बेहोशी हालत में गिरे। अगर होश में रहे होते तो शायद पानी पी करके डूब करके मर गए होते, लेकिन बेहोशी हालत में बहते बहते बहुत दूर निकल गए। आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कहा बहत बहत गई झेलम, अरे नदिया के किनारवा, वही पहाड़वा वो पहाड़वा ऊपर देखल मलहा के छोकरवा, वही पहाड़वा बहुत दूर निकल गए, इतना दूर निकल गए, इतना दूर निकल गए। बताया जाता है कि 50 किलोमीटर की दूर पर कैसे कोई आगे कोई पीछे तेज बहाव है झेलम का। आय हाय हाय हाय। और वहां पहुंचे
जहां की एक मल्लाह का बेटा नौजवान अपनी नैया लगा करके खड़ा है, नजर पड़ जाती है, अरे ये वर्दी में, ये तो पुलिस वाले हो सकते हैं। और मल्लाह का बेटा वो है कहाँ का? वो भारत का नहीं है, न पाकिस्तान का है, चीन का रहने वाला है, जिसका नाम मामट बताया गया। और जब मामट देखा तो क्या कहा, वह संयोग लगल, अरे बारी उमर का मरल चकनिया, बारी उमर का मरल चकनिया, गोरी भरल हुरी के पनिया, गोरी का झूला झूलनिया, गोरी भरल हुरी के बारी उमर। अब मिर्जापुर में वो के 2-3 भाव में गावल जाला, बाबा हम के बोलावे रामा, बाबा हम के बोलावे पानी के बहानवा हो सजनवा, कैसे आई बहरवा के बहानवा हो, के बहाना। अरे मामट मल्हा देखा भैया, अरे मामट मल्हा देखा भैया, वही समाइया हो पटोहिया, भदे जगह सिपहिया, मामट मल्हा देखा वही समाइया। अरे तक खींच के उन्हें किनारे लाया, जीवित लाश दोनों की पाया, जीवित लाश दोनों की पाया, कुछ दिन रखा पास में भाई, सुंदर नाविक दिया बना, सुंदर नाविक दिया बना, लगा घात रात में ना हो, लगा घात रात में भागे, ले उठा ही ना हो पटो, वर्दी में मामट इस पोजीशन को देख करके भाप गया, नैया दौड़ा करके पहले तो लादा, और लाद करके जब बाहर लाया तो उसे एहसास होने लगा कि दोनों जिंदा हैं। अभी प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गया, दोनों को भर्ती किया, और जब दोनों अपने अपने बेड से ताकने लगे, उठ करके बैठे तो दूर से इशारा करता है, बोलने को नहीं, बाहर निकलो। और जब बाहर दोनों निकलते हैं, फौजी तो बोला, तुम तो भारतीय फौजी लग रहे हो। हाँ भैया, कहा कि जानते हो मैं कौन हूं? मेरा नाम मामट है, अच्छा व्यवसायी हूं, मछली की धंधा चलती है। और सुनो, तुम्हारा भारत उधर है, पाकिस्तान इधर है, और चीन में आकर के अब निकल करके जाना तुम समझ सकते हो कि कितना भारी है या कितना हल्का है। दोनों जवान नहीं बोले, शांत हैं, चुपचाप पड़े हैं। सुनो फौजी हो, जिंदगी जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? कौन नहीं कहेगा कि हम जीना चाहते हैं? कौन नहीं कहेगा हम जीना नहीं चाहते हैं? बोले भैया कहना क्या चाहते हो? कहला कि अब मेरे पास मेरे धंधे में हाथ बटाना है, और सुनो खर्चा दे दूंगा, कपड़ा दे दूंगा, तनख्वाह नहीं दूंगा, लेकर के ही क्या करोगे? वाह रे वाह, भारत के दोनों फौजी आज रोटी के लिए मजबूर होकर के यस कर दिए। ठीक है भैया, अपने साथ में रह करके काम करने लगा।
और दोनों जब ये अच्छे चालक हो गए, जब दोनों अच्छे चालक हो गए तो एक दिन उस बात को याद करते हैं जो संविधान के पहले बाबा साहब ने कहा था, 100 साल जिल्लत की जिंदगी से बेहतर 100 दिन इज्जत की जिंदगी जी लेना। केवल व्यक्तिगत नहीं कहा था, हर समाज के लोगों के लिए कि जिल्लत की जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत होती है। दोनों जवान आपस में सोचत हुन कि हमहन भारत का फौजी आ जिल्लत का रोटी खाते ही, आज हम इसके चंगुल से बाहर हो गए। और मध्य रात्रि में दोनों बहादुर देखें करते क्या है, क्या अरे सीमा रेखा पार की हम जोली होली खूनों की, चलाए दिया मामट दोनों पर गोली होली खूनों की। मध्यरात्रि में नैया खोले विभोर खोले और दोनों सीमा के करीब में जब पहुंचते हैं तब तक मामट मल्ला की नींद टूट गई। बोला ये भारतीय धोखा कर ही दिए। दौड़ाया अपनी नैया, दूर से गन उठाया, साथ करके निशाना मारा। आय हाय 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 हाय, एक जवान के छाती में गोली लगी, उस नैये पर लुढ़क गया। अब गोली की आवाज तब तक चारों तरफ फैल गई। जुट गए भारतीय तटरक्षक, आवाज रात में सुन के हम टूट गए। भारतीय तटरक्षक आवाज रात में सुन के हम, पंकज की लाश लोहू में नाचे, देखी के माथा ठन के हम। अरे हम हिम्मत सिंह कहा भेदवा खोली होली खूनों की, गूंज उठी तब इनकलाब की बोली होली खूनों की। गोली की आवाज भारतीय तटरक्षक के बहादुर सुने, दौड़ पड़े हवाई फायरिंग करते हुए। नैया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब घेर लेते हैं तो हिम्मत सिंह की हिम्मत बढ़ गई। आए हाय, जवानों को देखा तो बोला जय हिंद। जय हिंद कहने वाला कोई भारतीय हो सकता है। आज जब नजदीक में गए, मामट कुशल चालक था, निकल गया बच के। लेकिन जब करीब में गए, हकीकत को जाने, बोले अरे वाह, 6 में से 2 बचे और 2 में से 1। जल्दी में गाड़ी में उठाना चाहते हैं, हॉस्पिटल की तैयारी करते हैं। तब तक पंकज की दम टूट गई। अब पंकज की जब दम टूट गई तो गाड़ी में उठा करके हेडक्वार्टर से गांव मुकामी लाया गया। एक बार जब लोग जाने के अरे इतना दिन के बाद खबर तो पहलवे आ गई हल, लेकिन आज वही जियत रहा और ये पीरियड में शहीद भइल। पहले तो शहीद हो ही गल न, लेकिन बचले के बाद भी शहीद हो गई। आय हाय हाय हाय, गांव मुकामी में चिता पर लाश रखी गई। जवान सलामी लिए, परिवार के लोग मुखाग्नि दिए, लेकिन धू धू करके चिता जलने लगा। कुछ देर के बाद ये राखी के रूप में जब परिवर्तित होता है, मेरे दोस्त जवान सलामी लेकर के फिर अपनी गाड़ी में बैठते हैं, वापस तैयारी करते हैं। लेकिन गौर करेंगे मेरे बाबूजी, होता है क्या आगे। हर मितवा कहे मितवा कलसिया जराई के जवान पहुंचा उधमपुर स्टेशन की ओर। पहुंचा उधमपुर स्टेशन की ओर।
गाड़ी उधमपुर स्टेशन जब फौजियों की पहुंचती है गौर करेंगे, याद आ गया। हिम्मत सिंह बोला, दोस्तों मेरा घर यहां से कुछ ही दूर है, प्लीज हमको यहीं पर उतार दिया जाए, हम चले जाएंगे जवानों। जवान बोले जैसी इच्छा हो जवान, जैसी इच्छा। उतार करके हिम्मत सिंह को जवान गाड़ी लेकर के चल देते हैं और हिम्मत सिंह बाहर से उतर करके अंदर जब स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं, पहले ही प्लेटफार्म पर जब पहुंचते हैं तो गजब हो गल हो भैया। अरे तया चरा में लाल ले के मांगत रहली भिखिया, फैला के समहनवा अचारवा कको। देख रहा है कि एक नौजवान औरत गोद में बच्चा दबाई है और लोगों के सामने बच्चे को दिखला करके भीख मांगती है। अब ही नजर पड़ल, पलक गिरल, तबले गजब हो गल। हर तब पहुंच गई हिम्मत सिंह के पास में बावरिया, देदा कुछ बाबू कई हाथवा के चोर। हर एक टक चेहरवा निहारला जवानवा, शेरवा के मनवा में मारत बाहिलो। अरे हम सकल लगैला जैसे गौरी मोर दुलहिया, दोनों अखिया से देखा चल दहलो। आय हाय, नौजवान के करीब में आ गई, बोली बाबू आप भी कुछ दे दें बच्चे के नाम पर, बाबू आप भी दे दें कुछ बच्चे के नाम पर। जवान आके फाड़ फाड़ करके नीचे ऊपर निहार रहा है, मने मने गुब्बारा फूट रहा है। एकदम हमरे गौरी दुल्हन मतिन लगत है, एकदम गौरी दुल्हन मतिन लगत है। आखिरकार रुमाल निकाला, आंसू पोंछा, बर्दाश्त नहीं कर पाया, बोला अरे सुंदरी, इतना हसीन चेहरा, इतनी सुंदर शरीर और अनमोल हीरा, कैसा है कमीना इस बच्चे का बाप रे। तुझे तो शर्म नहीं आ रही है भीख मांगने से, लेकिन हीरा पैदा करने को कर दिया और हीरा को ढाल बनवा करके भीख मंगवाता है। फफक पढ़ल कि ना बाबू ना ना साहब, हमके जवन कहे के होकर कहला साहब, लेकिन बच्चा के बाप के मत कुछ कहिया साहब, बच्चा के बाप के मत। हे साहब हे, अरे एक दिन तक खेलने हो साहब, यह निशानी दे के गईले आ इन्हीं के पाए के हम जियत हई। अगर इ नम मिलल होता है तो इस शरीर कहिए गल गई होत। एक बात बताई बाबू, एक बात बताई, आप बच्चा के बाप के गद्दार कहत हुआ, कमीना कहत हुआ। हरे तुहरी ऐसा रहला हमारे मंगिया कसे नूरवा, सीमा पर मराई गईल साजना हम। हे बाबू, जब तैयारी कह के पहिर वही के जाए लगन तो एकदम राहु रो मतिन लगे साहब, लेकिन हम अभागन हो बाबू। एक दिन खेलली, एकरे बाद हम हमेशा के लिए विधवा हो गईली। जवान इस बात को सुना, अबाक है, नहीं बर्दाश्त कर पाया, बोला सुंदरी तेरा नाम क्या है रे? का करबा बाबू, हमार नाम पूछ के का करबा? एक और मना भी करत है, एक बेर बकी देहलस। हरे नौआ बा गौरी मोर करणपुर ससुररिया, मैं भमाई कई गईली ही यारवा कठोर। हमार नाम गौरी है बाबू, हमार नाम गौरी, महू कोनो खानदान का बेटी है ये साहब, लेकिन ही नहीं के पाई के जियत है।
आज जब कहलस की नाम गौरी हो, करणपुर में हमार ससुराल हो, अरे बाप रे बाप, रुमलिया है तरह फेंक देले। हरे यतना सुनत धैले भरया कवरियम, यतना सुनत धैले भरया कवरियम, झूठे नर नारी मचल भारी शोर। रुमलिया फेंक के अखबारी में दबौले, कहले गौरी अरे तू जिंदा है और इस पोजीशन में यहाँ है गौरी। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं तेरा हिम्मत सिंह हूँ गौरी, मैं तेरा हिम्मत सिंह हूँ। तब लेता प्लेटफार्म पर भीड़ जुट गई, जितना यात्री हुए उत जुटबे कैले, जवन दुकानदार रहले उ दौड़ले, आंसू पोछत दौड़ल, कहल का अपनी बतिया उथन का कहत रहल गल है न कि भीख मांगे वाली ना हो। बात पर्दा पे आ न गई, बात पर्दा पे आ गई, आए हाय वही में आंसू पोछत हूँ, रोते कुछ लोग बक दिले। का बकले? अरे रोवन नर नारी, रोवन नर नारी न बहावा निरवा, ले जा दुल्ही के भवनवा, भारत के हीरावा भवनवा। एक थे प्राइवेट कार लोग मंगौले, दूसरा फोन करके खल है मेजर साहब हमन सब कुछ जान गई, पहले घरे जा, बीबी और बच्चा लेके अइले भवनवा, जाके माई मैं भाग चूमल चरणवा। हरे देहलू भगाय नाही बुझलू पीरवा, ले जा दुल्ही के भवनवा, भारत के हीरावा। तमाम लोग बिजली की भांत खबर फैलती है इलाके में, तनिके भर में मेला लगल, कहो हिम्मत सिंह फौजी आल हुए। मतारी का गोड़ धैले, बाप का गोड़ धैले, पूरा लोग जुटल हुए। वही बीच में अपने मतारी से कह लगल कि माई 1 मिनट, प्रधान जी 1 मिनट, 1 मिनट, बिरहा का सार, असली तत्व बिरहा का भाव होला। आय है खला कि माई हम शहीद हो गई, ठीक हो, लेकिन एकर का कसूर रहल? अगर कहीं तोहरे बेटी के साथ जरा सा अपने दिल पर हाथ रखेंगे, तोहरे बेटी के साथ ऐसन हो तो खा कर तू माई कैसे जिंदा रह तू? एकर का दोष हो? और तू औरत होके, मतारी होके, नारी होके, एक नारी का पहचान ना कह पौलू माई, एक नारी का पहचान ना कह पौलू। तोहरे दिमाग में तो लालच आ गई कि बेटा मर गयल, तई दूसरे का बेटी हो, ई हमरे घर में रह के हमरे कपार पर बोझ बनी। अरे माई तोहसे नीक तब भीख मांगे वाली माई मिलल, अगर वो न मिलल हो तो आज हमार बीबी बच्चा हमके न मिल पाते। ला हम देश का सेवा करीला, हम समाज का सेवा करीला, हम धन धरती का सेवा करीला। ला माई हम फौजी है तो के दे के जात है कहले का। अरे लेके रह माई अपन घरवा दुआरवा, लेके रह माई अपन घरवा दुआरवा, आ तुहरी ऐसन मैं भाग ना चाही दुलारावा। डॉक्टर
ऐसे व्यक्ति ऐसे ही ना लोग नाम लेते हुए, ऐसे व्यक्ति थे कि हर लोग अपमान करना चाहे, लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब ने अपमान के बदले अपमान नहीं बल्कि सम्मान करने का काम किया। इसलिए आज बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है, और लेंगे क्यों नहीं। उनकी मजबूरी तब भी थी, उनकी मजबूरी आज भी है। उनकी मजबूरी थी कि कोई विद्वान नहीं है, और उनकी मजबूरी आज है कि बाबा साहब का नाम लिए बिना समाज में हम आईना दिखा नहीं सकते। तो ये कर्म है, ये कर्म है साथियों। आखिरकार गाड़ी में अपने बीबी को, अपने बच्चे को लिए और फिर स्टेशन पर गए। स्टेशन पर जाकर के जुग्गी के सामने खड़ा होकर के बोले माँ, उस भिखारन बुढ़िया को बोले माँ निकल, माँ जुग्गी से बाहर निकल, छोड़ दे आसियाना किसी और के लिए। अरे तेरा फौजी बेटा है माँ, तेरी बहू है, तेरा पोता है माँ। मतारी निकलल दौड़ के अखबार भर धैले, उठा के गाड़ी में बैठौन लेके चल देले। और आज भी जवान सलामत है, ड्यूटी पीरियड में है, लेकिन है कहां पर। हर लायलपुर में बस गईलन जाके बीरावा, यह पत्ती नंदलाल। अरे लायलपुर में बस गए न जाके बीरावा, ले जा दुल्ही के भवनमा भारत का हीरावा। लायलपुर में जहां सुखदेव तीन मूर्ति की फांसी हुई थी, उसमें से सुखदेव साहब का ननिहाल है। उसी लायलपुर में जवान स्थान बनाए, आशियाना बनाए, और उस बुढ़िया माँ को हृदय से लगा करके पूजा करके आज भी रखे हैं। ई हो देश के गरीबन का इतिहास। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मन भाए, विमल चंद्रिका कवि केशव बच्चन भी शीश नवाए। अरे जवनिया जौहर ज्वाला बन गई, जवनिया जौहर ज्वाला बन गई, मुसाफिर नंदलाल जब देख के सब माला जवन